मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के बीच महाकुंभ का विशेष न्यूज़ लेके। जैसे कि आज देख रहे हैं कि इंडिया से चारों कोने से, चारों तरफ से लोग भगदड़ मचा के या दौड़ के, ट्रेन के माध्यम से, पैदल यात्रा करके, बस से, और जो भी उनके पास संसाधन है वैसे वो उस साधन के माध्यम से प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है या ज़रूरी नहीं है, या फिर आप ज़रूरी समझते नहीं? क्या आपके लिए आपकी जान मैटर नहीं करता? क्या आपके लिए आपका परिवार मैटर नहीं करता? कुंभ नहाना बहुत ज़रूरी है। क्या वो शक्ति कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद उस जल से, उस गंगा से वो शक्ति खत्म हो जाएगा? मैं अपने धर्म का मान या अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सिचुएशंस प्रयागराज में हुई है या चल रही हैं, जिस पे सरकार खड़ा नहीं उतरा, प्रशासन खड़ा नहीं उतरा, उसके चक्कर में आज कई हजार परिवार बिछड़ गए एक दूसरे से, अपनों से। उनसे पूछो दर्द कि उनके लिए प्रयागराज में आके गंगा स्नान जरूरी था या आज जो खो दिए वो जरूरी था। मैं किसी भी धर्म को बढ़ावा या बहकावा नहीं देता हूँ या नहीं बांटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब जान ही नहीं बचेगी, जब आप ही नहीं बचेंगे, जब आपका परिवार ही सुखी नहीं रहेगा, तो ये कुंभ स्नान किस काम का? बड़े बड़े दावा किए जाते हैं कि 140 साल बाद आया है, इसके बाद आएंगे, शायद हम लोग इस युग में नहीं रहेंगे, उसके बाद ही आएंगे। लेकिन जो लोग इससे पहले भी थे वो आज कहाँ हैं? क्या उनको वो फल मिल गए कि वो स्वर्ग में अच्छी व्यवस्था या अच्छी सुख सुविधा के साथ रह रहे हैं, या उनको मानव तन में अवतार नहीं हुआ है, या वो कष्ट नहीं भोग रहे हैं, या उनको अलग ऐसे जीव जंतु में जन्म नहीं हुआ? उसका दावा कर सकते हैं कोई? मैं कुंभ आने वालों को रोक नहीं रहा हूँ या कुंभ के खिलाफ कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ जिससे कि आपके और मेरे आत्मा को आहत पहुँचे या हमारे धर्म को आहत पहुँचे। लेकिन जो सिचुएशंस प्रयागराज में हुए हैं, सरकार आंकड़ा देता है कि 30 आदमी मरे, लेकिन जहाँ पे दावा किया जाता है कि 6 से 7-8 करोड़ की आबादी इकट्ठे है, क्या आपको मेंढे नहीं लगाना चाहिए कि वहाँ 30 आदमी मरे होंगे? कभी भी आप देख लीजिए कि ट्रेन में आप जाएंगे तो जो रिजर्वेशन टिकट होता है गवर्नमेंट उसी को ही क्लियर करता है कि इतने लोगों की मौत हुआ, बल्कि उसमें से भी छुपा लिया जाता है जो वेटिंग वाले होते हैं, और जनरल वाले कोई तो काउंटिंग ही नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए मेरे देवताओं कि ये देश कैसा है और किस तरफ चल रहा है। सरकार ने 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने से इतना जोर डाल दिया इस महाकुंभ के ऊपर, हमने इतना व्यवस्था की, इतना, जहाँ पे 137 करोड़ या 141 करोड़ की आबादी है हमारी भारत की, और वहाँ आप कह रहे हैं कि 40% मुस्लिम है, समथिंग 40 करोड़ के आसपास मुस्लिम है। तो 40 करोड़ के आसपास मुस्लिम है तो आप 100 करोड़ की आबादी फिर भी आप हिंदू का ले लीजिए, और 100 करोड़ की आबादी में कम से कम, एक दिन नहीं कह सकता, लेकिन डिवाइडेड कम से कम 50 से 60 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे, जबकि डेली का मात्रा 6 से 8 करोड़ की जो है वो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, पब्लिक का आंकड़ा नहीं है। जबकि 608 को आप जानते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कितनी सच्चाई से काम करता है। वो 6 करोड़ बताएगा तो उसमें 12 करोड़ लोग होंगे, और जो 12 बताएंगे उसमें 24 करोड़ लोग होंगे। तो पहले तो हमारा सरकारी हमें गुमराह कर रहा है। और मैं ये नहीं कहता हूँ यार कि आओ नहीं, नहाओ नहीं, लेकिन प्लीज़ जिम्मेदारी और जान दोनों को सेफ रख के, सुरक्षित रख के अपने आप को सोचिए एक सही जगह पे ले जाके कि क्या कुंभ नहाना आवश्यक है या आपके लिए परिवार आवश्यक है। परिवार की खुशी आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। जो जन या परिजन इस महाकुंभ में जान खो बैठे हैं, क्या उनका परिवार का देखभाल ये सरकार करेगा? कौन करेगा? या हमारे जो हिंदुत्व के बड़े बड़े बात करने वाले आला अधिकारी हैं वो करेगा? क्या उनके बच्चे तक रोटी पहुंचाएंगे? क्या उनके परिवार में जो असुविधा होंगे उसको पूरा करेंगे?
तो समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए। कुंभ 144 साल बाद फिर आएगा। हम नहीं रहेंगे अलग बात नहीं है, लेकिन अगर आप आज अगर जान खो देते हैं किसी भी छोटी से छोटी मिसकैरेज के कारण, तो उस परिवार का क्या होगा जिसको आपने इस जीवन में साथ निभाने की वादा किए हैं, या उनके साथ चल रहे हैं, या उनके साथ आप आगे बने रहेंगे। गंगा में हमारी शक्ति नहीं है, वो भी तो गंगा ही है। स्नान करना नहीं करना अलग मेथड है, लेकिन हम लोग भेड़ चाल क्यों चलते हैं? अपनी जान बचाइए, उसके बाद सुख सुविधा। आपको अगर कह दे आदमी, चाहे वो वेज खाने वाले हो नॉन वेज खाने वाले हो, कि आपको 100 कोड़े मारे जाएंगे, उसके बाद आपको भरपेट भोजन कराया जाएगा और भरपेट आपके मालिश दिया जाएगा और नए कपड़े वस्त्र भी दिए जाएंगे, तो क्या आप खाने को तैयार हैं? अगर हाँ तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, अगर ना तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप इन जो हमारे पीड़ित हैं, इनकी वीडियोस आप देख रहे हैं, इनको आप देखिए, समझिए, सुनिए और फिर डिसीजन लीजिए कि इन्होंने तो स्नान कर लिया है, इनको तो वो फल भी मिल गया है, फिर ये क्यों रो रहे हैं, बिलक रहे हैं? जबकि हमारे गुरु माँ जो हमारे आचार्य हैं वो कहते हैं कि ये रिश्ता कुछ नहीं होता है, अपना पढ़ाया कुछ नहीं होता है, जीवन मरण लगा रहता है, आत्मा अमर रहता है। तो फिर वो सन्यासी है, वो महान योद्धा क्यों नहीं आके इनको समझा रहे हैं कि जो चला गया उनका वो कर्म था, जो आपके पास है उसको जियो, खुश रहो, वो अमर हैं, वो सुखी हैं, आप टेंशन मत लो, आपके परिवार के लिए हम खड़े हैं। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है ना, होगा। सेफ रहो, सुरक्षित रहो, उसके बाद स्नान भी करो और सब कुछ करो, लेकिन परिवार पहले आप, फिर सब। समझ रहे बात को? अगर नहीं समझ रहे तो आपके लिए थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी गुड। ऐसे गधों की तरह जाओ, मरो। प्रशासन भी गांड में लात मार के इधर से उधर कर देंगे, सरकार तुम्हारे सुनने वाले नहीं है, तुम कीड़े मकोड़ों की तरह मरोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तो हर बार आता हूँ नया बातें बता के जाता हूँ, लेकिन तुम गधों को समझाना मेरे लिए तो मुश्किल से बड़ी बातें हैं। लेकिन जरा इस परिजनों की जो है ना बातें सुन लो, जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। इन्होंने स्नान कर लिया है, वो दिव्य शक्ति इनके अंदर आ जाती ना, तो ये ऐसी बातें नहीं करते, ये सेफ रहते, सुरक्षित रहते। और सबसे बड़ी बात तो यार, हिटलर चले गए, आज भी इस देश में ना सच बोलने वालों को ये सरकार ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही है। एक नहीं कई धारा लगाते हैं और उसको बंद कर देता है, बट अपने को फर्क नहीं पड़ता। सच बोलूँगा, आना जाना तो जीवन में लगा रहता है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियोज़ को देखिए और समझिए कि कुंभ नहाना ज़रूरी है या परिवार और परिवार की खुशी ज़रूरी है। देखिए, एक आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरा हाथ लगाओ, कैमरा हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंखों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंखों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, मैं कैमरे पे हाथ पकड़ रहा हूं। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते? किससे पूछना आप बताइए, किससे अनुमति लेनी आप बताइए, किससे अनुमति लेनी आप मुझे बताइए, किससे? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, टीवी 9 चैनल है, सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान है। लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग।
आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही है, एक भी बॉडी नहीं मिल रही है, 4-4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, बॉडी देखो। अरे बात क्या है हम लोग? अरे हाथ क्या लगा रहे हो? हाथ क्या लगाओगे? ध्यान से तरीके से हाथ नहीं लगाएंगे आप हाथ नहीं लगाएंगे, आप ढंग से बात करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज बनाया था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पोस्टमार्टम हाउस। हाथ लगाओ, अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय बताइए, कौन है आप? किस अधिकार से आप हाथ लगा रहे हैं? किस अधिकार से बाहर कर रहे हैं आप? परिचय बताइए, परिचय बताइए अपना। अरेस्ट करवा रहे थे, आओ अरेस्ट करवाओ, यही खड़ा हूँ। आइए आइए, अरेस्ट करवाइए। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहाँ भटक रहा है, झूठ बोल रहे हो आप। छेड़छाड़ कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हाउस में मैं घुसा हूँ, लिस्ट नहीं देख सकता हूँ, फोटो नहीं देख सकता हूँ, झूठ बोल रहे हो। आओ बाहर आओ, अरेस्ट करवाओ, आओ। मेरा नाम है पवन कुमार। पवन कुमार, कहाँ से आए हैं? सर हम हाजीपुर से आए हैं। हाजीपुर से आए। जी सर। कौन गायब है आपका? मेरा चाची गायब है। चाची कितने देर कहाँ पर आई थी वो? सर महाकुंभ में आई थी। अच्छा, किस तारीख को आई थी? सर ये 27 को आई थी। अच्छा, वो 27 को एक मिनट, 29 तारीख को मतलब रही, मतलब दीदी के साथ सब रही है। 29 तारीख को 10 बजे से जो गायब हुई है सर, से अभी तक नहीं मिल रही है। हम लोग भूखे प्यासे पूरी 48 घंटा से सर घूम रहे हैं। लिस्ट लगाइए, जूम मारो तो वहाँ पे देखो लिस्ट लगी है। सुभाष जरा जूम मारो तो वहाँ लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए सामने 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 देखिए, एम्बुलेंस के पास एक लिस्ट लगाई गई है जिसमें 24 लोगों के चेहरे हैं। उन चेहरों को मैं गिनने गया था, उसमें आप लोगों ने देखा? सर उसमें है नहीं सर, उसमें नहीं है। नहीं है सर। मतलब जो 30 लाश सरकार कह रही है कि आइडेंटिफाइड हो गई है, उसमें भी नहीं है? नहीं उसमें भी नहीं है। ये जो लिस्ट लगा है उसमें भी नहीं है? नहीं है सर। उसमें भी नहीं। नहीं लोग क्या कह रहे हैं सर? लोग कहाँ गए घूमने? सर हमने कुंभ में जितना भी पुलिस मतलब चौकी था, जो भी था, हर एक जगह हमने छान मारा। अब बेली कोई बता रहे हैं, कोई कहीं बता रहे हैं, कोई कहीं बता रहे हैं सर। मैं कहाँ ढूंढूं सर? कोई फोटो है सर, कोई पता नहीं लग रहा है कि कहाँ है। हाँ ये कौन है आप? मेरी, इनकी मम्मी मेरी चाची है सर। हाँ इनकी मम्मी मेरी चाची है। अच्छा, आपकी चाची है और मेरी मम्मी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। मेरी मम्मी का नाम अनीता देवी है। ये फोटो दिखाओ जरा, इधर दिखाओ इस पे। हाँ, उनका पति का नाम श्री रामदयाल सिंह है। ढूंढ रहे हैं भैया सर हम 29 तारीख को इसको ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है। हमने पूरा जहाँ जहाँ जो प्रशासन बोला वहाँ वहाँ हमने गए। हाँ जी, हमारी माँ है, बहुत सबसे ज्यादा दुखी है। कोई मतलब वो नहीं मिल रहा है, नहीं कोई हमें साथ दे रहा है, कोई हमें साथ भी नहीं दे रहा है अंदर जानने के लिए धक्का मार के बाहर कर दिया। सर। हमें कोई साथ भी नहीं दे रहा है, हम बहुत मजबूर है सर। आधार कार्ड हर एक चीज भी है मेरे पास। ये हाँ, ये लिस्ट में नाम भी नहीं है। नहीं है, इसमें नाम भी नहीं है। ये इनका पैन कार्ड है, उसका आधार कार्ड भी है। ये इनका आधार कार्ड है जी, ठीक है। और इनकी फोटो दिखाई जरा मोबाइल में आप। ठीक है सर। फोटो दिखाइए सर बहुत परेशान है। दिखाइए, कैमरे में दिखाइए जरा। 48 घंटे से आप ढूंढ रहे हैं, आप जी। आगे भर आए हैं। हम भूखे प्यासे उस दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको, मगर वो मिल नहीं रही है। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी उसका तो कोई निश्चित होना चाहिए ना। हाँ, कभी कोई कहता है बेली जाओ, कोई अब कहता है सुबह सुबह से जाओ, कोई कहता है कहीं जाओ। पूरा हॉस्पिटल जहाँ जहाँ जो चीज बोलता है ढूंढ रहा क्या है। हुआ है? यहाँ पे बता रहे हैं आपको कुछ? यहाँ आए हैं तो फोटो देखे हैं, उसमें मेरी माँ तो नहीं है। कौन है मैडम? मम्मी है मेरी, मिल गई लास्ट में। मम्मी है। कहाँ से गायब हुई थी? एक कुंभ मेला में से कितनी देर बाद लाश मिली? लाश आज मिला है। आप पुलिस में? जी हूँ। आपकी क्या लगती है? हमारी सासू माँ। आपकी सासू माँ है। कैसे मरी वो? वही एकदम है, हम चलो बिछड़ गए थे। आप साथ में थी? तो हम कुछ दूर पर हमको धक्का मार के कुछ दूर पर लोग कर दी, हमारे दही पे पूरा लोग चढ़ के भी गए। आई कोई थे आज मिली है। लाश मिली है। सरकार के लिए भगदड़ नहीं हुई थी? आप थी वहाँ पर? आप थे। आप थे। भगदड़ हुई थी? लोग कुछ लोग आए, रस्सी बीच में बना था, 10 लोग थे, नौजवान थे, अटे कटे थे। उन्हीं लोग कहा कि नहीं इधर चलो उधर चलो। लोग बूझे लोग पूरे उसमें बूढ़े लोग थे, उन लोग जा नहीं पाए। आगे से नहीं धक्का, लोग पीछे से धक्का मारना चालू कर दिए। हम खुद गिर गए, हमारे देह पे खुद लोग चढ़ के चले गए। तो हम किसी तरह बच के लोग हमको खींच के किए, मगर ये लोग नहीं मिले। इन लोग आज मिले यही। अब मेरी चाची थी, वो किसी तरह को पूछते बनारस पहुंच गई है। उनका भी सीरियस है, पूरा माथा में गोला वोला सब हो गया है। आपको भी चोट लगी? हाँ, मेरा यहाँ पे चोट लगा, पूरा मेरा बाल लोग कबार लिए। अब माता जी की डेड बॉडी मिल गई, कैसे पता चला कि यहाँ रखी हुई है डेड बॉडी? इन फोटो से पता किया इन लोग। हाँ, कोई मदद मिली है सरकार की तरफ? कुछ नहीं, वहाँ कोई उठाने वाला भी नहीं था। सब लोग से कहे भैया आधे हम लोग को खींचो, उठाओ, कोई हम नहीं उठाएंगे। कोई छू भी नहीं? एक दो पुलिस लोग भी थे, अलो उठाओ, तो हम अपने जन्म चाहिए कि आप लोगों को बचाए। पुलिस ही बोल रही? हाँ, पुलिस ही बोली, खुद हमसे बोली पुलिस। माँ आप नहीं रही? क्या सोच कर आए थे, क्या लेकर आए थे? हम आगे लोग आए थे, हम बनारस रहते हैं, लोग आए हमारे पास, हम कहीं नहा के इन लोग के तब हम अवसर नहा देंगे तो अपने घर जाएंगे, उसलिए हम लेके आए थे नहाने के लिए। आप चले गए इनको छोड़ के।
सोचा था धाम कराने लाए हैं, पुण्य मिलेगा, गंगा स्नान करवाएंगे, जान चली जाएगी 1% भीड़ भाड़ देख के शक हुआ था शुरुआत में। हम लोग निकले थे उस समय सही था, धीरे धीरे आदमी निकल रहे थे, वही लोग पता नहीं कहाँ से किधर से आए लोग, उन लोग भीड़ लगा दिए और रस्सी में कुछ लोग फंस के गिरना चालू कर दिए वही अंदर हुआ, वही रस्सी में लोग फंस के गिरना चालू कर दिए। कोई मदद के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया भैया। मोट था, टीना था तो कहे तोड़ दो टीना ताकि हम लोग अंदर घुस जाए, वो भी नहीं तोड़े। उधर से भी लोग डंडा चालू किए, नहीं तोड़ेंगे नहीं, तब जबरी तोड़ के हम लोग भागे उधर से टीना तोड़ के। पुलिस वालों ने भी मदद? कोई नहीं किया भैया। बाद लाश उठाया गया? कितनी देर बाद लाश उठाई? वो नहीं, हम लोग देखे लाश उठाते हुए नहीं। कहाँ गई बॉडी? 3 दिन बाद पता चला? आज पता चला, 3 दिन से हम लोग खोज रहे हैं। धीरेन्द्र